अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग आए हैं यहाँ पे इस टॉक को सुनने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर वकार अकरम है और मैं आपको छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अब मैं ऊंची, हाँ थोड़ा ऊंची बोल, थोड़ा पानी मंगवा। मेरा नाम डॉक्टर वकार अकरम है और मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप सब लोगों का सीपीसी में आने का मकसद क्या था? कोई एक कुछ सीख के जाना, ठीक है, किससे कनेक्ट होना, ठीक है, नेटवर्किंग और सीखना। और कोई जवाब देना चाहिए? दे, दे। आप बताएं। जितने अच्छे बड़े फ्रीलांसर को देखूंगी तो मेरी मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगी। जाहिर है मैं देखूंगी इतने मीडिया तुम्हारे, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। हर एक का, यानी ज्यादातर लोगों का कनेक्शंस था, किसी का सीखना था। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई भी सही और गलत नहीं होता। हर किसी का अपना पर्सनल मोटिव होता है, उसकी अपनी, उसके मुताबिक कि वो लाइफ में कहाँ खड़ा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि आज इस सेशन से आप क्या चाहते हैं, कि हम इस सेशन को कैसे लेके चलें? आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं या अपवर्क के एक्सपर्ट मास्टर बन के जाना चाहते हैं? नहीं, एक एक करके एक बंदे से पूछेंगे। अब्दुल्ला, आप बताएं। सही बात, ठीक है, आप बताएं। हाँ, आप बताएं। अपवर्क के मास्टर बनने आए हैं, स्टोरी कौन सुनना चाहता था? सारे लोग कह रहे हैं अपवर्क को सीखना है, स्टोरी। हाँ जी, शॉर्ट स्टोरी, चलें। आई एग्री। देखें, मेरे पर्सनल ख्याल में स्टोरीज में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, very few people are interested who I am, where I am from. Everybody wants to be a master in Upwork. ऐसा है कि नहीं? अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आपने मुझे आंसर देना है। व्हाट्स, और ये मैंने क्वेश्चन अपने फेसबुक पे भी किया था ताकि मुझे इसकी प्रिपरेशन से पहले पता चल जाए। अब आपने देना है, व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग यू आर फेसिंग ऑन अपवर्क? एक एक करके, एक हाथ खड़ा करेंगे मैं आपको, आप बताएं। प्रपोजल वगैरह इनके किस तरह लिखने हैं और ऑर्डर वगैरह, क्लाइंट को पिच करना किस तरह पिच करना, प्रपोजल पिच, फर्स्ट ऑर्डर, प्रपोजल, आप बताएं। आप चलें, कोई और? हाँ जी, प्रपोजल पिच करके और सस्टेन किस तरह रहना है, प्रपोज, सस्टेन, गुड पॉइंट। कनेक्शंस किस तरह से खाने के लिए ज्यादा सपोर्ट पीसी से ज्यादा 50 लोग देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह, bear with me, this is gonna be a very long presentation, so bear with me, keep your attention, इंटरेक्टिव करेंगे। जहां पे समझ आना बंद हो, रेज योर हैंड, ठीक है? चलें, लेट्स। हाँ जी, मैं खुद कॉर्पोरेट फाइबर पे फ्रीलांसर हूँ। अपवर्क मैंने स्टार्ट किया था, अपवर्क पे भी कॉर्पोरेट, लेकिन अपवर्क के जब से दूसरे प्रपोजल वाला ऑप्शन आया, उसके बाद से प्रोजेक्ट्स मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 100 कनेक्ट आपको स्पेंड करने पड़ रहे हैं फॉर विनिंग। लाइक आपने अगर अपना प्रपोजल फर्स्ट पे रैंक करने, आप आपको कहते हैं आप 100 कनेक्ट स्पेंड करें। अच्छा, ये 50, 30, 20, एंड उसके बाद जो है लाइक उसके बाद कैसे विन करने अपने प्रोजेक्ट, लाइक प्रपोजल को आपने कैसे? आपका गुड नेम क्या है?
मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम। अच्छा मोहम्मद वसीम, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूरी ऑडियंस को एंगेज नहीं करते, तो हम इसको अलहदा से डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपने मेरे साथ, हम अलहदा से ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोना मेक अ ग्रुप व्हाट्सएप का, और वो बिल्कुल फ्री है और फॉर लाइफ फ्री रहेगा, ठीक है? सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर। हाँ जी। सो आई एम डॉक्टर वकार अकरम, I'm MBBS doctor. I'm Shadow Minister of Freelancing Insan Party. We will skip ahead very fast from this. So basic mission is freelancing for every इंसान पार्टी का, कि हर इंसान फ्रीलांसिंग कर सकता है। वो करना चाहे या ना करना चाहे, ये उसकी अपनी चॉइस है। सही है? ये बात समझने की जरूरत है कि हर इंसान फ्रीलांसिंग करना चाहता है, बाद में वो करना चाहे या ना करना चाहे, ये उसकी अपनी चॉइस है। आपको इंसाफ का पता है? सबसे ज्यादा चीज क्या ध्यान में आती है? तरीके इंसाफ, ठीक है? वी मेड द इट इंसान, सो वी रीब्रांडेड इट। ये कुछ चीजें अगर आप पढ़ लेंगे, हम किसी चीज को, हम ये नहीं बिलीव करते कि कॉपी करना गलत है। हम बिलीव करते हैं किसी की भी अच्छी चीज कॉपी कर लो, टेल दैट पर्सन आई एम कॉपीइंग यू, ठीक है? आप लेकिन उसकी कंटेंट को कॉपी ना करो, उसके नॉलेज को कॉपी करो, कि उसकी बातों को कॉपी करो, आप अपने अंदाज में पेश करो। सो आई विल वेलकम यू, इफ यू वांट दिस स्लाइड्स फ्रॉम मी, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, यू कैन मेक इट योर ओन एंड यू कैन प्रेजेंट इट एनीवेयर योर, ठीक है? और गुड फ्रीलांसिंग पॉलिसीज, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, ये खैर आज का टॉपिक नहीं है। और आप इंसान पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ होल पॉलिटिकल कम्युनिटी। अच्छा जी, नाउ द मेन पार्ट स्टार्ट्स। सॉरी, ये थोड़े ऐड होते हैं, हर फिल्म से पहले आते हैं, तो ये फ्रीलांसिंग $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है यूएसए के अंदर। कोई बता सकता है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कितने बिलियन की इंडस्ट्री है या मिलियन की इंडस्ट्री है? 2 बिलियन। आप कोई और? आपका नाम हमायूं था ना? हमायूं साहब, आप बताएं। पाकिस्तान में कोई, इसमें कोई बात नहीं, गलत आंसर नहीं है। पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स की 2 बिलियन की इंडस्ट्री है, फ्रीलांसिंग उसका 500 मिलियन के राउंड अबाउट है। 500 मिलियन के राउंड अबाउट, सही है? ये मेरे ख्याल में सही बता रहे थे। गुड। आपका नाम? सैफ? यस सर, चलें जी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, who will answer this? So this question has a prize money as well, 1000 rupees. What's the objective of a freelancing platform? 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के। जो तीनों ऑब्जेक्टिव सही बता देगा ना, उसके लिए 1000 रुपीज है। 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के। हाँ जी, हाँ, हर कोई अपनी तरफ से यहाँ बता रहा है ना। मेरा ये है, मेरे हिसाब से जो सेलर है उसको भी पैसे मिल रहे हैं, बायर को भी मिल रहे हैं, जिसका प्लेटफॉर्म है उसको भी मिल रहे हैं। 3 लोग जो है ना, एक ही चीज को पैसे डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा है, मतलब देखिए, सर्विस लेकिन ली जा रही है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छा है, कोई इस प्रेजेंटेशन को बेहतर करके बता दे, कोई इस प्रेजेंटेशन को बेहतर करके बता दे। चलें, आप बता दें। ह्यूमन रिसोर्स की वो एक चीज निकल जाती है, क्योंकि आप पर पे आपको सारी चीजें उधर एक तरफ मिल जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है और लोगों को कनेक्ट आप कर रहे हैं। मेन चीज एचआर की वो चीज निकल जाती है, आपको सारी जगह चीजें एक ही जगह मिल जाती है। हाँ जी, आप बताएं। ये कि यूनियन ऑन बॉस, अब कोई बॉस नहीं है आप, ठीक है? और आपके यहाँ अर्निंग लिमिटेड नहीं है, 2 में लिमिटेड होती है। और इसमें थर्ड एक है कि आप ऑब्जेक्टिव। अच्छा चलो, मैं आपके लिए और क्वेश्चन इजी कर दूं। जब भी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछे ना, कि किसी चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमेशा आपने पर्सपेक्टिव का अपने ज़हन में क्वेश्चन लेके आना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पर्सपेक्टिव के साथ लिंक्ड होता है। ऑब्जेक्टिव, आप अपवर्क बनाने वाले का ऑब्जेक्टिव और है, आप अपवर्क पे जाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव और होगा। उर्दू में इसको मैं थोड़ा ले आऊं,
यानी जिसने अपवर्क बनाई है उसका मकसद कुछ और था अपवर्क बनाने का, जो अपवर्क को एज अ फ्रीलांसर यूज कर रहा है उसका मकसद कुछ और है, ठीक है, जो अपवर्क पे हायरिंग कर रहा है उसका मकसद कुछ और है। नाउ इट्स वेरी इजी। अब मुझे कोई 3 बता दे। चलें अब्दुल्ला आप बताएं, खड़े होके ऊंची बताना है। अब मेन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बायर्स और सेलर्स को एक जगह के ऊपर कनेक्ट करना, ताकि बायर्स जो बायर हैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसको सर्विस चाहिए कम से कम कीमत के ऊपर वो सर्विस हासिल कर सके, और सेलर का भी होता है कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पाकिस्तान में बैठे हुए डॉलर्स में इनकम करते हैं, तो हमारे लिए वो इनकम जो उधर के पर आवर है हम उससे ज़्यादा अर्न करेंगे, हम पाकिस्तानी पर आवर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे। ये एक मेरे हिसाब से पर्सपेक्टिव है। इनका भी आंसर ठीक है। सो आई थिंक अब्दुल्ला विंस इट। आप एग्री करते हैं? नहीं एग्री करते यार? प्लीज यार कर लो यार, जस्ट गिव अ क्लैपिंग फॉर अब्दुल्ला यार। आई डोंट नो एनीबॉडी फ्रॉम हियर एक्सेप्ट लुकमान, जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला प्राइज के हकदार हैं, उन्होंने सही एक्सप्लेन किया है। सो अपवर्क बनाने वाले का मकसद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हम इसको समझना क्यों जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी क्या वो कहते हैं $1000 है कि रुपीस है? क्या प्राइस रुपीज यार? भाई इतना बिलियनर नहीं हूँ मैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दी थी, मैंने बताया कि तीनों फायदा उठा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं देखिए, मैं कॉपी तो किया ना। नहीं अब मैं रेफर तो मेरा ही आ गया ना। नहीं, आपका क्रेडिट जाता है, लेकिन असल में जब भी, चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप किसी जगह प्रेजेंट करेंगे ना, इफ यू रेफर एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इट विल नॉट प्रेजेंट एज अ गुड इंप्रेशन। सही है? अगर आप हर चीज को पैसे के वजन पे तोलना शुरू कर देंगे ना, तो वो कभी भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। इवन द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर यू आर हेयर, मैं सच्ची बात करता हूं, एवरीबडी इज हेयर टू मेक मोर मनी, ठीक है, मेरे समेत लगा लें। सही है? सीखने भी आए तो इसलिए सीखने आए कि कैसे कमाया जाए, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट मनी, वी विल टॉक अबाउट लर्निंग। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी ने नोटिस किया? यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ठीक है। अच्छा अच्छा खैर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सही है, और मुझे नहीं पता ये काम करने नहीं करेगी। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आज अगर आप कहें कि हम सारे कवर कर लें तो सारे कवर नहीं कर सकते, ना ही मैं सारों का एक्सपर्ट हूं। द ओनली थिंग वी आर गोना फोकस ऑन इज अपवर्क। तो आई विल रिक्वेस्ट यू एज अ हम्बल योर ब्रदर कि आप भी अपवर्क से रिलेटेड आज क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है। तो आज ये हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हमने अपवर्क से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा भी क्लाइंट एक्विजिशन के और भी तरीके हैं, उसके ऊपर हम एंड पे क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे। अच्छा, फिर एक रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं कि जब आपको एक अच्छे फ्रीलांसर आप बन जाते हैं तो आप बाहर की कंपनीज में जॉब भी कर सकते हैं। तो 2 प्लेटफॉर्म्स जो बहुत अच्छे हैं उस हवाले से वो ये हैं, और भी हैं, आप उनके ऊपर भी देख लें। ये उनके लिए जो अच्छा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं वो कॉर्पोरेशंस में काम करना शुरू कर दें। सो यू कैन टेक पिक्चर्स और आप, ये आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक। ओके, सो अब मैं पैसे तो नहीं बांट सकता इतने, लेकिन नंबर 1, सो व्हाट विल बी द नंबर 1 टिप? जब भी ये स्लाइड आएगी, देयर विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिहाइंड इट। What do you think will be the most important point जिसको मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा होगा? आपके ख्याल में वो क्या है? हाँ, अपवर्क के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, सर आपके सर्विस प्रोवाइड करें मोर क्लाइंट्स and more clients, communication skills,
करीब हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, साइन अप वगैरह थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन, और थोड़ा सा। साइन अप अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, उनका आंसर थोड़ा करीब था। स्किल्स। आप सब लोगों ने ये पढ़ लिया, आपने इसको अपने बैक ऑफ माइंड में रख लेना है, ठीक है। अब हम इसका आंसर करेंगे आगे वाले आने वाली स्लाइड्स में कि ये क्यों ऐसा है, ठीक है। अब हम सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं इस डिस्कशन की। अपवर्क की हिस्ट्री ये है कि इलेंस के ऊपर 2012 में, मतलब 2012 से पहले इलेंस होता था, ओडेस्क होता था, एंड दे बोथ कंबाइंड टू फॉर्म अपवर्क। आई वाज अ फ्रीलांसर ऑन इलेंस in 2012 and when I shifted to Upwork when they got combined and then I got through the whole process। तो इसलिए मुझे ये सारी इनकी हिस्ट्री पता है। अच्छा जी, पहला जो टास्क आ गया, ठीक है, पहला टिप वो था, पहला टास्क है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी स्किल का पता है? अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी स्किल का अभी तक नहीं पता? अच्छा, कम लोग हैं। सो लेट्स जिन लोगों को अपनी स्किल का पता है वो इसको इस नजर से देखें कि एक दिन आपने स्टेज पे आना है, या आपको कल आपका छोटा भाई, दोस्त, कजन, आपकी छोटी बहन ये क्वेश्चन कर लेती है मैं किस स्किल में काम करूं, ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे? सो आपने इस नजर से इसको देखना है। सब तक आवाज आ रही है? स्किल के हवाले से सबसे पहले जरूरी चीज ये है अपनी स्ट्रेंथ को देखें। ऑलवेज लुक एट योर स्ट्रेंथ। होता क्या है, हम एक बंदा है, उसने सीए किया, अकाउंट्स पढ़ा, वो जाता है, वो जाके ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू कर देता है, वो जाके वर्डप्रेस सीखना शुरू कर देता है, जबकि अपवर्क पर अकाउंट्स की, बुक कीपिंग की, क्विक बुक्स की इतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। सो ही इज वेस्टिंग ऑल हिज डिग्री टू गो इनटू अ डिफरेंट फील्ड, सिर्फ इसलिए कि उसे पता नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उसे ये नहीं पता कि अपवर्क पे ये स्किल अवेलेबल है, इससे रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं। अपनी स्ट्रेंथ को देखें, अपनी स्ट्रेंथ को एक कागज पे लिख लें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे पास ये चीजें हैं। इफ यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, इफ यू हैव अ गुड IQ, दैट इज ऑल्सो अ स्किल। अगर आपके एफएससी में 900 से 1100 में से 900 नंबर थे, people say this is not a skill, I will say this is a very good skill, you will be a good problem solver, ठीक है। आप चीजें जल्दी पिक करोगे, आपका कॉन्फिडेंस फ्रीलांसिंग के अंदर ज्यादा होगा क्योंकि आप एक ज़हीन तालिब इल्म थे, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लें। फिर नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पे ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ी जिनकी एज ज्यादा है, ठीक है, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देयर विल बी मदर्स हेयर, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचाने कि मैं ऐसे फील्ड में जा सकता हूं या जा सकती हूं जहां पे मुझे 8-10 घंटे डेली काम करना पड़े, ठीक है। क्या मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं कि मेरी उससे फैमिली सेक्रीफाइस हो? इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं कहता आप ऐसा ना करें, लेकिन ये एक चॉइस है जो हम सबको देखनी पड़ती है इंडिविजुअल लेवल पे। पैशन, क्वेश्चन टाइम। व्हाट इज पैशन? आप सबके लोगों में ख्याल में पैशन क्या होता है? हाँ जी, जो कोई चीज एक्साइट करे आपको, जिस काम को करते हैं आपको पता है खुशी से करो, खुशी से करो, कोई जबरदस्ती एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं। वो काम जो मतलब करते हुए आप थके ना, या आप जो है वो थोड़ा ऊंची बताएं सबको। समथिंग दैट यू लव डूइंग, ऐसा काम जिससे आप जो है वो थके ना, वो आपको मतलब काम ना लगे, आपको मजा आएगा। आपका गुड नेम? एहतिशाम। अच्छा, गुड, अच्छा आंसर है आपका। एक पैशन की डेफिनेशन इनकी बिल्कुल अच्छी है कि पैशन वो काम होता है कि जब आप करने बैठते हो
यू कीप ऑन डूइंग इट। मैं आपको एक इंसान ना, सबसे ज्यादा एक इंसान अपने आप को जानता होता है। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं शाम 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे काम स्टार्ट करता हूँ, 1 बज जाता है, मैंने खाना नहीं खाया होता, मैंने हार्डली 1 गिलास पानी पिया होता है और 1 कप चाय पी होती है, लेकिन मुझे उस चीज की फिक्र नहीं होती। क्यों? आई लाइक व्हाट आई डू। और लाइफ में ये पैशन होता है। और उससे पहले मैं हॉस्पिटल्स में होता था, एंड आई यूज्ड टू गो एंड बाय लेज फ्रॉम कैंटीन आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। क्यों? क्यों? वजह, मैं उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे उस चीज का इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उस चीज में पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। और एक और वजह भी थी, खैर मैं वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को डिप्रेस नहीं करना चाहता। आई कैन नॉट बेयर ह्यूमन सफरिंग। मेरे लिए ह्यूमन सफरिंग को बेयर करना बहुत मुश्किल है। किसको? हाँ जी, मेरे ख्याल में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस चीज को सुनने में। साइन अप एज अ क्लाइंट ऑन अपवर्क। आपके दिनों में वो क्वेश्चन था, आपको आंसर मिल गया? याद रहेगा? फॉरगेट एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। ठीक है, हमने सब भूल जाना है। हम सब भूल जाएं कि हमने क्या डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नहीं भूलेंगे क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिनके पहले ही अकाउंट बने हुए हैं तो वो किस तरह? मैं आपको बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। आप ऐड कर सकते हो, आप अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के अंदर ही क्लाइंट अकाउंट ऐड कर सकते हो। सही है? हाँ, और वो बहुत जरूरी है। इवन अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो, आई विल रिकमेंड यू अभी अपना जाके क्लाइंट अकाउंट बना लेना उसी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, और जो क्लाइंट अकाउंट के तौर पर साइन अप करेंगे, दे विल मेक अ फ्रीलांसर अकाउंट विद इन दैट प्रोफाइल। ये गलती नहीं करनी कि सेम नाम से 2 अकाउंट बना लें। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर का इसके बाद स्लाइड आएगी, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। तो आपको ये बात समझ आ गई क्लाइंट अकाउंट की? सबने, जिन्होंने नए अकाउंट बनाने हैं क्लाइंट के तौर पर साइन अप करना है, जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट्स हैं क्लाइंट अकाउंट बनाना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं, दे आर गोना थिंक इट लाइक अ रिफाइनमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये अभी भाई बता रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। और जो नए हैं उन्होंने इसको स्क्रैच से सीखने का प्रोसेस समझना है। आप बात को कनेक्ट कर रहे हैं? रिफाइनमेंट प्रोसेस क्या होता है? आप कोई बताना चाहेगा रिफाइनमेंट प्रोसेस? एक बंदा बस हम लेंगे। साफ करना, रुई साफ करना। हाँ, अपनी जो गलतियां उनको निकालना, अपने प्रोसेस को बेहतर करना। ठीक है, अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो पैशन के हवाले से बात करने के लिए कि अब आपने अपनी जो स्किल डिफाइन कैसे करनी है। सॉरी जिन्होंने स्किल डिफाइन कर लिया, लेकिन फिर भी आप अपने उन लोगों को बताने के लिए जो स्किल का क्वेश्चन करेंगे आपसे। सबसे पहले अपवर्क पे जब आप क्लाइंट अकाउंट बनाएंगे, आपको अपवर्क ऑप्शन देगा स्किल्स सारी देखने का कि अपवर्क पे कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं। दूसरा, आप अपवर्क 101 का एक लिंक होगा, वो आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पे भी आप सारी स्किल्स देख सकते हैं। रीड ऑल ऑफ देम कि कौन कौन सी स्किल अपवर्क पे है। इसका फायदा क्या है? आपके जहन में होगा ना, आज मुझे क्यों इतनी स्किल्स का पता है, क्योंकि मैंने उनको रीड किया है। मुझे कोई आके कहता है कि मैंने ये करना है, मैं उससे पूछता हूँ आपने क्या क्या किया हुआ है लाइफ के अंदर, हाउ, सो देन यू आर एबल टू टेल दैट पर्सन कि इस स्किल के अंदर ये काम हो रहे हैं आजकल। सही है, तो फिर आप उसको बता सकते हो कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सेम थिंग यू आर गोना डू कि आपने सारी स्किल्स को देखना है और उसमें से फिर उनको जज करना है अपनी स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिहाज से।
उनके ऊपर रिसर्च करनी है कि इनमें से कौन सी मुझे सूट करती हैं। थोड़ा पानी चाहिए होगा। चलें, ठीक है, आपने सर्च करना है कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स को सूट करती हैं। फिर 5 स्किल्स डिसाइड कर लेनी है। सही है, किसी भी प्रोसेस में कभी भी एक ऑप्शन पहले दिन नहीं सिलेक्ट करते। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप बड़े पूल में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देयर इज अ चांस कि आप गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आप हमेशा मल्टीपल रैंकिंग में ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज ट्रू फॉर लाइफ एज वेल। जब आप अपने कैरियर का डिसीजन करें, कभी भी एक डिसीजन ना करें कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, मैंने यही बनना है। मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट कि मैंने ये 5 चीजें करनी है लाइफ में। मेक अ लिस्ट, ऑलवेज लिस्ट आर हेल्पफुल, ठीक है। उन 5 में से फिर आपने रिफाइनमेंट करनी है। किस बेस पे? आपने अपवर्क पे जॉब सर्च करनी है कि किस किस की जॉब्स आ रही हैं, लोग क्लाइंट किस किस तरह के हैं, कितना पे कर रहे हैं, क्लाइंट की जॉब हिस्ट्री क्या है जो वो जॉब पोस्ट कर रहा है, एक दिन में कितनी जॉब्स हैं। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स बता रहा हूं, लेकिन वीडियो में अवेलेबल होंगे, बाद में आप सुन सकते हैं। तो आपने बहुत से पॉइंट्स को देखना है और उन पॉइंट्स के ऊपर उन 5 स्किल्स को परखना है। गिव इट अनदर वीक, डू सम गूगल सर्चेस कि उन 5 स्किल्स में होता क्या है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो ग्राफिक डिजाइन, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ग्राफिक डिजाइन में आपको कलर्स का नॉलेज भी चाहिए, आपको एक सेंस ऑफ चाहिए। आई एम वेरी बैड एट कलर, सही है, कि अब मैं बैठता हूं ना, मतलब बनाने के लिए कोई डिजाइन या कुछ भी, मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि कौन सा कलर किस कलर के साथ आएगा। सो आई हैव टू हायर पीपल दैट आर ग्राफिक डिजाइनर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो आपको ये, आप स्टोरीज में इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, आएगा आएगा आएगा, डेफिनेटली आएगा, एवरीथिंग विल कम। सो नाउ you're interested now, now you're interested, everything will come इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, वो ग्रुप भी एंड में आएगा, ग्रुप भी एंड में आएगा। अच्छा, 5 स्किल्स के ऊपर आपने एक वीक रिसर्च करनी है। 5 स्किल्स के ऊपर आपने डाटा गैदर करना है कि इन स्किल्स में होता क्या क्या है और क्या क्या सीखना पड़ता है, फ्रॉम बिगनर लेवल टू एक्सपर्ट लेवल। फिर आपने दोबारा अपवर्क पे आके चेक करना है और उनमें से एक अपनी डिजायर की स्किल सिलेक्ट कर लेनी है। एक दफा दोबारा आगे आपने स्किल कर ली, अभी भी आपने अपने क्लाइंट अकाउंट को फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में नहीं बनाना, सही है। डोंट, अभी भी रश नहीं करना, डोंट रश के मैंने स्किल डिसाइड कर ली है, फौरन से मैं साइन अप कर लूं एज अ फ्रीलांसर। नहीं, वेट करना बहुत जरूरी है। यहां पे इसे लर्न करना है पहले, सही है। स्किल डिसाइड करने के बाद इसे लर्न करें, इसे थोड़ा मास्टर करें। देखें, एक प्रोफाइल आप समझने की कोशिश करें। यू ओपन अ शॉप, ठीक है, आप एक दुकान खोलते हैं, आपकी दुकान के अंदर सौदा नहीं होगा, उसका कोई फायदा है? इट विल गिव यू ओनली डिप्रेशन। आपको एक अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग आएगी, यार ऑर्डर नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता? सबसे ज्यादा हमारे यूथ का प्रॉब्लम क्या है? ऑर्डर नहीं आ रहा। वजह क्या है? वी डोंट मेक द प्रोफाइल एट द राइट टाइम। हम एंटीसिपेशन में इतना होते हैं ऑर्डर की कि हमने उसकी प्री रेक्विजिट पूरे नहीं किए होते। हम सुपरमार्केट में दुकान खोल चुके होते हैं, हमारे पास अभी बेचने के लिए गुड्स नहीं होती। गुड पॉइंट। पहले हमने क्या बनाना है? गुड्स बनानी है, फिर Amazon पे सेल करना है, ठीक है। So this is not about Amazon, but this is about freelancing. So you have to build your skill,
देन यू हैव टू मेक अ प्रोफाइल। एक और चीज, फिर एक सर्टन लेवल पे आपको अपना फील्ड आता है। अब थोड़ा सा स्टोरी बता दूं। ओके, नाउ आई विल टेल यू माय स्टोरी अ लिटिल बिट। I was in first year medical. I was a first year medical student in King Edward Medical University. तब मैंने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई ब्लॉग स्पॉट के ऊपर। I applied for Google AdSense and they rejected me. That was a big failure. खैर कोई फेलियर नहीं होता, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। 2 हफ्ते हमने काम किया था टोटल, सही है। That's the truth. That's the truth. उसके बाद के फेलियर मैं आपको कभी फिर बताऊंगा कभी। उसके बाद मैं गूगल के फोरम में गया, 3, 4, 5 माह मैंने वहां पे सीखा कि गूगल एडसेंस होता क्या है। एंड देयर वर वेरी गुड एक्सपर्ट्स उस फोरम के अंदर जो फ्री काम करते थे लोगों को हेल्प करने में। एंड आई स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग कि मैंने लोगों को फ्री काम करके देना शुरू कर दिया। उधर फिर एक एक्सपर्ट था, उसने मुझे कहा कि आप ना इलेंस पे प्रोफाइल बनाओ और क्योंकि आप वेबसाइट नहीं है आपकी तो आप कुछ अर्न करना स्टार्ट करो। आई वेंट ऑन इलेंस एंड आई मेड अ प्रोफाइल। उस दौर में गूगल एडसेंस की इंडस्ट्री कुछ भी नहीं थी। गूगल एड ऑप्टिमाइजेशन वाज नॉट नोन इवन कि ये होता क्या है। लेकिन आपने अगर तनवीर नांदा की बात सुनी हो तो वो कहते थे कि मैं 200 एड यूनिट क्रिएट करता था और 200 एड यूनिट अपने ब्लॉग्स पे लगाता था। लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं था। हम इस चीज के एक्सपर्ट थे कि एड यूनिट क्रिएट कैसे करना है, इसको ब्लॉग पे कैसे लगाना है। एंड आई लर्नड ओनली दिस वन स्किल, दैट्स ऑल। फिर आके इलेंस पे प्रोफाइल बनाई और यहाँ पे हम पॉज लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, स्टोरी फिर आगे इसी के साथ चलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस एंड पे अब जाएंगे। क्वेश्चंस, सजेशन क्या होगा फ्रीलांसर्स के लिए? हाँ जी, नहीं ये मतलब एक डे टू डे का सजेशन है। हाँ जी, इससे मैं बताता हूँ, एवरी डे इज द बेस्ट डे टू बिल्ड अ स्किल, ठीक है। कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब आप स्किल पे काम नहीं कर सकते। बेशक आप बिगनर हैं, बेशक आप मास्टर हैं, बेशक आप कहाँ पे भी हैं, आप अपनी स्किल को हर वक्त पॉलिश कर सकते हैं। जल्दी, सॉरी मैं आई डिडंट वांटेड टू गो दिस वे, लेकिन अब मुझे जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अगला सेक्शन है क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। अगेन योर क्लाइंट प्रोफाइल इज गोना कम इन हैंडी। अब आपने प्रोफाइल्स सर्च करनी है अपवर्क के ऊपर, एंड दिस इज फॉर द फ्रीलांसर्स जो ऑलरेडी काम करते हैं। हमेशा अपने कंपटीशन को देखते रहें। इफ यू विल नॉट लुक एट योर कंपटीशन कि आपका कंपटीशन किस सिमत में मूव कर रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। अपने कंपटीशन को देखेंगे वो अपनी प्रोफाइल्स में क्या चेंजेस कर रहे हैं और कोशिश करें कि आप उनको कॉपी ना करें। हमारा पॉइंट ये कि हमने उनको कॉपी नहीं करना, बट ट्राई टू गेट एन आइडिया वेयर द इंडस्ट्री इज मूविंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा वीडियो बना रहा है अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो आप देखेंगे क्या ऑप्शंस हैं कि मैं कौन कौन सी वीडियोस बना सकता हूं, मैं किस तरह इस वीडियो को बेहतर कर सकता हूं। जो नई प्रोफाइल बना रहे हैं, अब 20 प्रोफाइल्स बनाएं, उनको रीड करें पहले अपनी स्किल से रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि अपवर्क प्रोफाइल के डिफरेंट सेक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट चीजें क्या रिक्वायर्ड है अपवर्क प्रोफाइल बनाने के लिए। कहां तक पहुंच गए हम, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, हमने स्किल ढूंढ ली, हमने ये डिस्कस किया कि हमने उसको लर्न करना है, मास्टर करना है, रिफाइन करना है। फिर हमने ये देखा कि हमने कंपटीशन को देखना है, प्रोफाइल्स देखनी है। अब हम प्रोफाइल क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
अब आपने एक लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। थिंक ऑफ इट लाइक आप दुकान खोल रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए। सो दिस इज लाइक के रैक्स भी चाहिए, कलर भी करवाना है, बाहर बैनर भी लगवाना है, उसके ऊपर कोई वर्डिंग भी लिखनी है। सही है। तो अब मैं आपको लिस्ट करके दे रहा हूं, ये अगली स्लाइड की आप फोटो ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ये बिगनर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ जी, हाँ वो मैं एंड में कर दूंगा, वो अगर जब बिल्कुल खत्म होने लगेंगे तो मैं कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये आपने डिसाइड करनी है। अब मैं सारों की डिटेल में नहीं जा सकता, मैं बड़ा क्विकली करूंगा। प्रोफाइल फोटो, वो आपको 20 प्रोफाइल्स अगर आप पढ़ लेंगे ना, आपको सबका आइडिया हो जाएगा। लेकिन प्रोफाइल फोटो, प्रोफेशनल, गुड लुकिंग, हैव अ स्माइल, डिस्क्रिप्शन 3 to 4 paragraphs, use relevant emojis, make lists, tagline relevant, only one liner, portfolio items according to your skill, testimonials take from your old clients as much as possible, hourly rate make it a little bit higher, then when you apply on proposals give a little lower rate। ठीक है, यानी आप 8 पे रखें, 5 दें प्रपोजल पे, ठीक है। और एजुकेशन अपनी डालें, जो भी आपने जितना भी पढ़ा है लाजमी डालें। स्किल टैग्स रेलेवेंट टू योर स्किल, जो जिसमें आप काम करना चाहते हैं, इररेलेवेंट टैग नहीं डालें। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बिगनर टेस्टिमोनियल मेनली वो आपसे ये पूछते हैं कि आपने कोई भी काम किया हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी के लिए फ्री काम कर दें। किसी मैंने समझो आप फाइबर पर काम कर रहे हो या ओपन मार्केटिंग में काम कर रहे हो, मेरे पास उसका पोर्टफोलियो मौजूद है, टेस्टिमोनियल मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर तो इसका प्रोसेस ये होता है, आप नहीं, इसमें ये होता है कि टैग्स वो आपको लिस्ट देता है जब आप टाइप करते हैं ना। एसईओ का इसमें ताल्लुक होता है, बट मेनली आपने जॉब सर्च करके अप्लाई करना होता है। इसमें वो आप जब टाइप करते हैं तो आपको टैग्स बता देता है कि हमारे पास ये अवेलेबल है, एंड यू जस्ट सिलेक्ट वन ऑफ दोस। अच्छा, इसमें टेस्टिमोनियल्स में ये होता है कि आप ना अपवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, दे लुक एट द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ दैट पर्सन। अगर उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है, वो उसका टेस्टिमोनियल एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस। हाँ जी, हाँ टाइम लगता है। क्लाइंट की लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी लिंक्डइन नहीं, क्लाइंट की लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है तो वो उसका टेस्टिमोनियल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? प्रोफाइल अटैच करके उसको पब्लिसाइज कर। अच्छा, अपवर्क पे ऑप्शन तो अवेलेबल है सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स अटैच करने का, बट टू माय नॉलेज लिंक्डइन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन और अपवर्क कंपेटिटर हैं। क्या आप अपवर्क अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स डाल सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन का ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग अपनी वेबसाइट के सेक्शन में लिंक्डइन डालते हैं, एजेंसी के। सही है, एजेंसी में ऑप्शन है अब वेबसाइट का डालने का, तो वो वहां लिंक्डइन डाल देते हैं। सर 18 से जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे अकाउंट बनाए, मतलब आईडी कार्ड जरूरी होता है उसके लिए? अच्छा, वो अकाउंट यार थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब उसका यही है कि अनएथिकल है, लेकिन अपने भाई के अकाउंट पे बनाना पड़ता है, अपने भाई के अकाउंट पे। पेरेंट्स से ज्यादा भाई का जरूरी होता है, क्योंकि वो इंग्लिश वगैरह में बात करनी पड़ती है। भाई या दोस्त, भाई प्रेफरेबल, भाई। हाँ जी, क्या? नहीं, लिंक्डइन पे अपवर्क का ऑप्शन, लिंक्डइन पे आप अपवर्क के लिंक डाल सकते हैं। हाँ जी, टैगलाइन होती है, देखें टैगलाइन होती है कि आपने 5 से 6 वर्ड्स में बताना होता है कि मैं क्या हूं, ठीक है, या आपने 5 से 6 वर्ड्स में बताना होता है कि मैं किस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। जैसे एक बंदा है वो ग्राफिक डिजाइन का करता है, तो वो ये टैगलाइन बनाएगा
एडोब फोटोशॉप, आगे जो भी उसकी 2-4 सॉफ्टवेयर, इनका एक्सपर्ट, या वो ये टाइप टैगलाइन बना देगा, ब्रांडिंग एंड लोगो एंड डिजाइन एक्सपर्ट। तो टैगलाइन बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कंटिन्यू करना है, वरना हमें वो निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं ना, थोड़े से भी पैसे हैं, कभी भी ना हिचकिचाएं। डू यू थिंक कि एक प्रोफेशनल फोटो खिंचवाने में कितने पैसे लगते हैं? 150 रुपए, सही कह रहा है। एक आप किसी भी जगह जाएं, एक प्रोफेशनल फोटो खिंचवाएं, 150-200 में बन जाती है। हाई क्वालिटी 4000 पिक्सल की फोटो लेके उसको रख लें, सही है। उसका फायदा ये होगा, आपको वो लिंक्डइन पे भी काम आएगी, आपको वो बाद में एडिटिंग करके आप उसके जितने मर्जी वर्जन बना लें, येलो बैकग्राउंड बना लें, ग्रे बैकग्राउंड बना लें। सेम विद डिस्क्रिप्शंस, एक अच्छा कॉपीराइटर हायर करें, वो आपको ज्यादा से ज्यादा $30 में बहुत अच्छी अपवर्क डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, अगर आप हायर कर सकते हैं। हाँ जी, बॉयज ये कहते हैं कि जो गर्ल्स, मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, बॉयज ये कहते हैं कि गर्ल्स की प्रोफाइल अपनी लगी होती है, क्लाइंट्स को कहते हैं वो इस तरह कहते हैं कि हमारी हम बॉयज हैं तो हमें जो है ना ये एक जैसे कह रहे थे ना कि वो अलग से उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इस तरह नहीं होता ना, कोई पैसे दे रहे हो आप। सही बात है सर, ये सही बात है। जेंडर के क्वेश्चन ना किया करें पब्लिक में, ये मैं जो भी बात करूंगा ये मुझे उल्टा कहेंगे। असल में देखें, उनका पॉइंट, आई लेट मी रिलेट टू दैट पॉइंट। पता क्या मसला है, व्हेन यू सफर फ्रॉम समथिंग ना, एज अ पर्सन, जो मैं आपको बता रहा हूं मेरी पर्सनल लाइफ में भी, व्हेन यू सफर फ्रॉम अनदर जेंडर, यू फील दैट सफरिंग, के मैं उस पूरे जेंडर के खिलाफ आपकी वो सफरिंग हो जाती है। उनको ये बात किसी 1-2 बंदों ने कही होगी, ऐसा ही है ना। मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा, या आपके किसी दोस्त को, या आपके किसी भी मतलब आपके जानने वाले को, या किसी को भी 1-2 बंदों ने ये बात कर दी। सर इसलिए लड़कियां यूज होती है मार्केटिंग के लिए। किस तरफ जा रहे हैं हम भाई? प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेशनल हेल्प पे वापस आए, टॉपिक पे आए वापस। अब स्क्रीन ना खराब हो जाए यार, मैंने पैसे देने पैने ने। चलो प्रोफेशनल टॉपिक में मार्केटिंग से है, वो इस चीज को अच्छी तरह रिलेट कर सकता है। बस मार्केटिंग में प्रॉपर्ली रिलेट करके आप किसी भी ऐड में देखिए। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, मेरी कंपनी के अंदर 7 लड़के हैं, 3 लड़कियां। यार ऐसा नहीं है, लड़के ज्यादा प्रेफर करते हैं यार, ऐसा नहीं है यार, सीधी बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है यार। काम बढ़ जाएगा सर। चलें यार, कैरी ऑन बस छोड़े। हाउ टू राइट ग्रेट प्रपोजल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था बच्चों के लिए। प्रपोजल्स कैसे लिखने हैं, और आई एम गोना गिव यू माई ओन प्रपोजल, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम यूज की। आई टेक 1 क्लाइंट इन अ ईयर, ठीक है, मैं 3 क्लाइंट्स के लिए अप्लाई करता हूं पूरे साल में। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इस जगह पे पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है, इस जगह पे पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको वजह बताऊंगा, क्या वजह है, किस तरह है। और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 1 क्लाइंट हमारा टारगेट होता है, उसको 1 क्लाइंट को विन करना है। तो लास्ट टाइम जो हमने क्लाइंट विन किया था, मैं उसको वो प्रपोजल दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि एक प्रपोजल सारी जॉब्स को फिट करता है। हाँ जी, क्या टाइम होगा? 1:57 हो मैंने 2:10 का कहा था, मुझे सिर्फ 13 मिनट। चले मैं अभी कर देता हूँ। चले हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप
हाँ जी पहले नहीं किया था नहीं मजा नहीं है सर जूम मीटिंग फर्स्ट यू अच्छा चलो जितना हो सका हम कंटिन्यू करेंगे जब हमें धक्के मार के निकालेंगे निकल जाएंगे ठीक है फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट अ गुड प्रपोजल लुक्स लाइक सही है अगेन स्कीम वही है आपने अपनी क्लाइंट प्रोफाइल से जॉब पोस्ट करनी है लेकिन बंदे को हायर करना है उसको पैसे भी देने हैं ऐसा ना करना कि वो बंदा कनेक्ट भी जाया करे और आप उसको किसी को हायर भी ना करो रीड प्रपोजल्स 20 से 25 प्रपोजल्स रीड करें अगेन डू नॉट कॉपी ठीक है आपको चीजें समझ तो आए देखिए हम दुनिया में कोरे कागज पैदा होते हैं कोई दुनिया में मुझे ऐसा है क्लेम कर सके कि मैं नॉलेज लेके पैदा हुआ था नहीं ना स्वाए किसके कोई बता सकता है कि हम दुनिया में नॉलेज लेके कौन पैदा हुआ था और दुनिया में नॉलेज लेके अल्लाह ने अंबिया को भेजा था हाँ दुनिया में नॉलेज लेके दे के अल्लाह ने अंबिया को क्योंकि जो नबी पैदा होता है वो बचपन से नबी पैदा होता है ठीक है वो इस तरह हम आम इंसानों की तरह नहीं पैदा होता वो उसकी तकदीर में अल्लाह ने लिख के भेजा होता है कि ये नबी पैदा होगा सो फॉर अस we are just common people who are born without knowledge so we have to read books or we have to read proposals and we have to see profiles to understand कि ये फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है सो बेसिक आज की प्रेजेंटेशन का मकसद आपको समझ आ गया चीजें सीखने का तरीका क्या है पढ़ के सीखना ये मेरा प्रपोजल है इसकी फोटो ले लें हाँ जी मैं फिनिश कर रहा हूँ मैं वो ग्रुप में शेयर कर अच्छा ये नंबर 2 अभी ये 5 नंबर थे यार पेशेंस परसिस्टेंस तरीका तो है मेरे पास इसको कंटिन्यू करने का लेकिन इंटरनेट चाहिए चलें बस जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं पेशेंस परसिस्टेंस व्हाट्सएप वाला ये कौन है अरे वीडियो कैसे आई आपके पास खुद उन्होंने बनवाई है बाद बचपन में बनवाई सो रहे सारा आता है ये तो सब पता है 2016 में इसने काम स्टार्ट किया इसने जॉब छोड़ दी ठीक है ना गवर्नमेंट की नाउ ही हैज लाइक 200k और समथिंग पैसों का मैं बात नहीं करता था लेकिन वो हैज अ वेरी प्रॉफिट प्लस एजेंसी ये दुबई में चला गया इमिग्रेशन करके क्या सर ये तो अभी तक हम ये मेरा पहला एड रेवेन्यू मैनेजमेंट एड रेवेन्यू जनरेटर वेबसाइट के ऊपर आज सुन तो लो हाउ मेनी मंथ्स व्हाट्सएप कोई बता सकता है कितने महीने काम किया 3 महीने 18 महीने 3 साल 7 months 7 महीने काम करके तालियां हैं सर के लिए तालियां यार वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं आया ये तो सारा कुछ ही रह गया अभी तो पार्टी शुरू हुई थी यार उस दिन छोड़ याद भाई यार बोल याद सर बंदे बुला लो हम इतने बंदे हैं वो ही है सारा इतने बंदे वो ही है आई आखिरी सहारा यही है आई यार ये क्या आओ अच्छा पॉइंट आ गया भाई ये
ले 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 लो सबके लिए सबके